अभी एक हमारे अभिभावक तुल्य हैं, चाचा जी आए हुए हैं गुजरात से। इस एकलव्य निषाद समाज के बैनर तले जो मीटिंग रखी गई थी उसमें मैं इनसे विशेष जानने का प्रयास करूंगा कि इनका आने का मकसद क्या है। थोड़ा इधर लाइए कैमरा, दोनों लोग आना चाहिए। सर ये बताइए, अभी एकलव्य निषाद समाज का बैनर तले एक मीटिंग रखी गई थी निषाद समाज के लिए, तो अभी आप गुजरात से आए हैं, तो आपके आने का मोटो मकसद क्या है सर? देखिए, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ और मेरा नाम विनोद नायक है और मैं पिछले 40 साल से मान्यवर कांशीराम जी जो बहुजन समाज के संस्थापक है, उनके संगठन के बहुजन विकास परिषद का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए ओबीसी की जो हजारों जातियां हैं उनको जोड़ने का काम हम पूरे देश में करते हैं। और इस तहत मैं कल पटना जब आया था तो गण सुरक्षा पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष मंजू कुमारी चौहान जी ने बताया कि बगहा में कार्यक्रम है और मछुआरा दिवस के अवसर पर जो निषाद समाज के लोग आने वाले हैं तो उनको थोड़ा आप मार्गदर्शन दीजिए। तो मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि हजारों साल से ये शूद्र समाज, पहले उनको शूद्र कहते थे, बाद में इनको जातियों में बांटा गया और 6742 जातियों में बटा हुआ ये एससी, एसटी और ओबीसी समाज जो है, ये समाज जातियों में बटे होने के कारण उसके अधिकारों से वो वंचित रहता है। और मनुस्मृति का जो कानून था उस वक्त क्या है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। एकलव्य संगठन जो ये कार्यक्रम किया है, वो एकलव्य का इतिहास क्या है? एकलव्य का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने काटा था। क्यों काटा? क्योंकि वो एक शूद्र समाज का था, वो राजपूत नहीं था और उस जमाने में राजपूतों को ही धनुष उठाने की वो अधिकार। तो जब वो बगैर गुरु के उनका सिर्फ पुतला बना करके द्रोणाचार्य का वो एक धनुर्धर बढ़िया बन गया, तब द्रोणाचार्य को लगा कि ये अगर शूद्र समाज का व्यक्ति ये अगर राजा बन गया, शासक बन गया, तो कभी भी सवर्ण समाज का राज नहीं रहेगा। तो इसको रोकने के लिए उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया। ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ। ये लोग आगे न बढ़ पाए। तो ये रामायण के समय में भी ऐसा हुआ था। राजा राम ने खुद शूद्र संबुक का शिरच्छेद किया था। क्यों किया था? कि वो शूद्र समाज का था और शूद्रों को विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे इतिहास से सबक सिखा करके हम इस समाज को, इस देश का शासक समाज बनाना चाहते हैं। तो ये सारे महापुरुष जिन्होंने ये काम किया है, चाहे वो भगवान बुद्धा हो, उन्होंने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया, फिर साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, 6000 जातियों को सिर्फ 3 हिस्सों में बांटा, एससी, एसटी और ओबीसी। अब ये 3 हिस्सों को कांशीराम जी ने एक समाज बनाया, बहुजन समाज। तो आज जैसे ये बिहार के अति पिछड़ा एक मंच पे जो आने का निषाद समाज बनाने की जो कोशिश किया है, तो हम पूरे देश में 6000 जातियों को जोड़ करके एक समाज, बहुजन समाज बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा ही काम यह समाज के युवा लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैं खास करके यहाँ पर आया हूँ और ये संदेश दिया है कि जब तक हम शासक नहीं बनते हैं तब हमारा विकास नहीं होगा। क्योंकि जो शासक होता है उसके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता है। अंग्रेज मुट्ठी भर थे, मुगल मुट्ठी भर थे, मगर वो शासक थे, इसीलिए उनका अत्याचार नहीं हुआ। तो हम लोग इस देश के शासक बनेंगे, क्योंकि जिस समाज का राजा नहीं होता है वो समाज कभी ताजा नहीं होता है। आज जो निषादों की हालत ये है, इसका कारण क्या है कि उनको अपने राजनीतिक अधिकार से पता नहीं है और हम इस समाज को उसका अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम यहाँ पर आए हैं। हम देश भर में घूमते हैं, 72 साल की उम्र में भी हम यही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने संकल्प किया है, माननीय कांशीराम जी को वादा किया है कि हम घर बार छोड़ करके ये काम करेंगे। तो मेरा घर तो गुजरात में है, मगर अभी मैं पूरे भारत में बसता हूँ और जहाँ बुलाते वहां जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।